गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सविता कुमारी फ्रॉम गेटवे स्कूल। आज मैं 4th क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। कोई लाके मुझे दे। यह चैप्टर 3 के बाद है, लेकिन यह 4th चैप्टर नहीं है। ये सिर्फ सीखने के लिए है, समझने के लिए है, पढ़ने के लिए है। इस चैप्टर का कोई टॉपिक, कोई हेडिंग चैप्टर नहीं है कि ये 3 है या 4 है। यह 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। कोई लाके मुझे दे, यह बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता में एक बहुत ही गहरी बात बताई गई है, जिसे आप समझने के लिए तैयार रहिए। मैं कविता पढ़ के समझाऊंगी और लास्ट में आपसे पूछूंगी कि इस कविता के माध्यम से हमें किस बात का स्मरण दिलाया जा रहा है। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। कुछ रंग भरे फूल, रंगीन फूल तो रंगीन होते ही हैं। कुछ खट्टे मीठे फल, फल मीठे और खट्टे दोनों होते हैं। थोड़ी बांसुरी की धुन, बांसुरी की धुन, ठीक है, यानी बांसुरी की आवाज़। थोड़ा जमुना का जल, जमुना नदी होती है ना, उसका जल। एक ऐसा जरा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात। सोना जरा दिन, यानी कि जिस दिन सुनहला दिन होता है, सूर्य उगा होता है, सोना जरा दिन। एक रूपों भरी रात, रूपों भरी का रात में तो चंद्रमा की अतिम प्रतिम यानी कि उसकी किरणें चारों ओर बिखरी हुई हो, तो काफ़ी देखने में सुंदर लगती है। तो रूपों भरी रात, फूलों भरा गीत, गीतों भरी बात, यानी कि फूल भरा गीत होगा और गीतों भरी बात होगा। कोई लाके मुझे दे, एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की झड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। इतनी प्यारी प्यारी बातें एक बच्चे ने इस कविता के माध्यम से मांगा है, जिसे देना संभव नहीं है। लेकिन यह मांग क्या रहा है, इसके मन में कौन सी ऐसी उथल पुथल है, जिससे इतनी सारी बातों के द्वारा वह हमसे मांग रहा है। तो आप समझिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। कुछ तो आइडिया लगा होगा, नहीं मैं बताती हूँ। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल। यहाँ पे एक बच्चा अपने बचपन की कल्पना से जुड़े जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी समय हैं, जितने भी यादें हैं, उन्हें वह दोबारा मांग रहा है। आप लोग का बचपन काफ़ी अच्छा है। हम लोग आपसे बड़े हैं, तो आपकी ज़िंदगी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग पे काफ़ी सारे दायित्व हैं। हम लोग को अब उस जीवन को कल्पना करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि काश वो छोटे बच्चे वाले दिन, वो प्यारे प्यारे दिन, वो प्यारी प्यारी यादें हमारे जीवन में वापस आए। जिस प्रकार का कृष्ण भगवान गोकुल में जन्म हुआ उनका, वृंदावन में वे रहें, तो वृंदावन में उनकी यादें, बहुत सारी यादें उस वृंदावन में से जुड़ी हुई है। वो बचपन में क्या क्या करते थे, क्या क्या महसूस करते थे, उस समय उनकी जीवन शैली किस प्रकार थी, वो वहाँ पे क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरह की क्रियाएं करते थे, उस चीज़ों को एक बचपन की यादों के रूप में महसूस किया जा रहा है। जमुना नदी कहाँ थी, तो वह वृंदावन में थी। तो वृंदावन में जमुना नदी का जल पीने के बाद फूल भरे, वहाँ फूल बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते थे। वह स्थान, वृंदावन स्थान फूलों के लिए है, वहाँ नाम पड़ा वृंदावन। वहाँ विभिन्न तरह के फूल का पूरा उपवन ही था, वह इलाका ही फूलों का उपवन था, इसीलिए उनका उस जगह का नाम वृंदावन पड़ा। बांसुरी की धुन, चूँकि कृष्ण भगवान का वहीं जीवन यापन हुआ,
तो वहाँ बांसुरी की धुन वहाँ का प्रसिद्ध धुन है, लोगों में वह धुन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक सोना सा जरा दिन यानी कि दिन और रात का स्मरण, फूलों भरा गीत, फूलों से जुड़े हुए गीत, फूलों सा गीत भरी बात, एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की घड़ी। बचपन में हम लोग अच्छे और बुरे दोनों तरह की स्मरण, यादें, स्मृतियाँ होती हैं। अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। किसी से झगड़ा होना, चोट लगना, मम्मी से डांट पड़ना, टीचर से डांट पड़ना, इसे हम लोग बुरी स्मृतियाँ के रूप में याद करते हैं। और मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे डांट पड़ गई। तो आप लोग भी महसूस करते होंगे कि ये बुरा समय था, बुरा समय कह सकते हैं। अभी तो चूँकि हम लोग बुरे समय में, सबसे बड़े बुरे समय में फंसे हुए हैं कोरोना के वजह से, कि हम लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे हैं। वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, आपके मन में क्या सवाल है मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ। तो ये सबसे बुरा समय है हम लोगों के लिए, खास करके क्योंकि हम लोग का न्यू सेशन था और पढ़ाने का कुछ उत्साह हम लोग के अंदर था, आपके अंदर भी था। लेकिन क्या किया जाए, मुसीबत को तो सब कुछ झेलना है ना। कोई बात नहीं, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय का भी चक्र हम लोग पे है, कभी ये चक्र हटेगा तो हम लोग फिर सामने आमने बैठकर एक दूसरे से अपनी अपनी मन की बातों को शेयर करेंगे। पढ़ाई में आपको क्या समस्या है वो भी मैं सुनूंगी, आप भी मेरी बातों को समझेंगे। अभी भी अगर किसी तरह का समस्या है तो आप हम तक मैसेज भेज सकते हैं, मैं उसको दूर करने का कोशिश करूँगी। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान के बचपन की यादों को लेते हुए हम लोग अपनी यादें जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और पूरी कविता में हम लोग बीते हुए समय को वापस लाने के लिए एक रिक्वेस्ट, एक अनुग्रह, एक कहा जाए प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग का बचपन का दिन कोई लाके मुझे दे। आप लोग के तो पास बचपन का दिन है तो आप लोग उसको भी जी सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास तो बीत चुका है। लेकिन फिर भी हर बचपन का दिन अलग अलग होता है। छोटे बच्चे का बचपन कुछ अलग होता है, उससे बड़े बच्चे का अलग, उससे बड़े बच्चे का अलग। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं अपने बचपन की यादें छूटती जाती हैं, और जब कभी हम लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं उन बातों को, तो काफ़ी अपने अंदर मायूसी फील होती है। कितना अच्छा था हमारा बचपन, कितना निफिक्र बचपन था, कितना मन भावन, एकदम कहा जाए तो वो यादें जीवन की सबसे बेस्ट यादें होती हैं। वैसी यादें हमारे जीवन में ना कभी बाद में आता है ना कभी आएगा। तो हम लोग अपनी बचपन की यादों को याद करते हुए इस कविता को पढ़ें और समझें। मीठा सा सवाल, मीठा सा नन्हा सा जवाब, छुट्टी वाला दिन, अच्छी सी किताब। हम लोग बच्चे जब टीचर से सवाल पूछते हैं कुछ इस तरह का जो किताब से अलग होता है, तो टीचर को थोड़ा देर के लिए लगता है कि जब सवाल कैसा है, ये तो बुक में नहीं है, लेकिन उस सवाल को, उसके अर्थ को समझाकर, आपकी जिज्ञासा को शांत कर कर, आपके मन की बातों का जवाब देकर हमें भी संतुष्टि होती है कि आपके मन के अंदर का सवाल का जवाब आपको मिल गया और आपके अंदर किसी तरह का दो मत या जिज्ञासा बाकी नहीं है। चलिए, इस कविता को पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसमें बचपन से जुड़ी यादें हैं और हम सभी के जीवन में बचपन से जुड़ी यादें हैं। तो आप लोग को एक होमवर्क मैं देती हूँ, ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं चूँकि समझाई हूँ तो आप लोगों से भी मैं रिप्लाई चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को कितना समझे हैं। आपको अपनी अपनी बचपन की यादें कैसी लगती है उसके बारे में एक रोचक कविता तो नहीं बन पाएगा, एक रोचक तथ्य के रूप में कम से कम 15 पंक्तियों में इसका डिटेल आपको लिखना है, विवरण लिखना है। आपको यह लिखना है कि आप बचपन में क्या करते थे, बचपन की यादें आपको कैसी लगती है, आप उसको वापस लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं, और क्यों लाना चाहते हैं। उससे जुड़े ऐसे ऐसे बातों को आपको डील करना है जो पढ़कर आपको भी आनंद है और मुझे भी। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क ये रहा कि कोई लाके मुझे दे चैप्टर को अपनी जीवन के साथ जोड़कर एक
निबंध बनाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। क्लास 4 के स्टूडेंट का ये होमवर्क आपको करके रखना है। जब कभी भी हमें ऐसा मौका मिलेगा मैं उसे चेक कर लूँगी और पढ़ लूँगी, ठीक है। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।